शकुंतला खटक को टिकट मिला है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून को टिकट दिया गया है। बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। झज्जर से गीता भुक्कल को टिकट दिया गया है। बेरी से रघुवीर सिंह कादियान को टिकट दिया गया है। महेंद्रगढ़ है जहां पे राव दान सिंह चुनाव लड़ेंगे। रेवाड़ी में चिरंजीवी राव को टिकट मिला है। नूर से आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान को, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, होडल से उदय भान चुनाव लड़ेंगे और फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा को टिकट मिला है। तो ये 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कालका से लेकर के फरीदाबाद तक ये 30 लोगों के नाम हैं जिनका ऐलान कर दिया गया है। कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दे दिया गया है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट दिया गया है। साधौरा से रेणु बाला को टिकट दिया गया है। तो कुल 31 नाम हैं जिनके नामों का आज ऐलान कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में कर दिया है। गुलशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुलशन, पहली लिस्ट आ चुकी है, 31 नाम हैं कालका से लेकर के और फरीदाबाद तक सभी नामों का ऐलान कर दिया गया, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने जो 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें 27 उम्मीदवार जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और 4 उम्मीदवार जो कि नए हैं, जिसमें होडल से उदयबान है जो कि उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा विनेश फोगाट हैं जिन्हें जुलाना से टिकट दिया गया है। इसके अलावा शाहबाद से रामकरण हैं कला जो कि जेजेपी से थे, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा धर्मपाल गोंदर हैं जो कि नीलोखेड़ी से हैं, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे में 4 नाम हैं जिनको टिकट दिया गया है। बाकी जो तमाम नाम है, जो चर्चाएं बार बार चल रही थी कि तमालखा से धर्म सिंह छोक्कर का नाम कट सकता है क्योंकि उन पर ईडी की रेड हुई थी। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम कट सकता है जिन पर ईडी की रेड हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत से सुरेंद्र पवार को ही टिकट दिया गया है। अब ऐसे में सोनीपत जो सीट है, अभी हाल ही में आपने देखा था कि सुरेंद्र पवार के घर ईडी की रेड हुई, अभी वो जेल में है और उसके बावजूद भी जो कांग्रेस ने सुरेंद्र पवार पर दाव लगाया है और सुरेंद्र पवार को यहाँ पर टिकट दिया है, ये एक सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल गुलशन, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं। विपिन का भी रुख कर लेते हैं। विपिन, इंतजार हो रहा था मैराथन बैठकों के बाद आज 31 नामों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। लिस्ट कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तमाम मौजूदा विधायक और इनमें कुछ नाम, 1 से 2 नाम ऐसे हैं जिनको की अलग जाकर, यानी कि मौजूदा विधायकों के अलग जो है 2 से 3 नाम ऐसे हैं जिनको टिकट देने का काम किया गया है। पर तमाम नामों की अगर बात करें तो तमाम नाम जो हैं वो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे लगातार कांग्रेस का। इसमें अगर बात करें नीलोखेड़ी से, जिस तरीके से धर्मपाल गोंदर जो कि निर्दलीय चुनाव पिछली बार जो है वो जीते थे, कांग्रेस इनकी ओर से ज्वाइन की गई थी, इनको जो है वो टिकट देने का काम किया गया है। होडल से उदय भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछला चुनाव जो है वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार जो है उन्हें एक बार फिर से जो है मौका दिया गया है, उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है। वहीं जुलाना से विनेश फोगाट, ये लाजमी सा हो गया था जब ज्वाइन की थी आज इन्होंने कांग्रेस, उसके बाद से तमाम चीजें स्पष्ट होती नजर आई थी कि उनको टिकट जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूरी सूची को देखें, कहीं ना कहीं जो पहली बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी की ओर से ये बात बड़ी स्पेसिफिकली कही थी कि जो मामले जिनके खिलाफ लंबित हैं उन सीटों पर जो है वो विचार लगातार किया जाएगा। लेकिन इस सूची को अगर देखा जाए तो तमाम फैक्टर्स को दरकिनार कर तमाम चीजों को जो है परे रखकर तमाम सिटिंग विधायकों को जो है वो टिकट देने का काम जो है वो किया गया है। यानी कि बड़ी ही जो ये लिस्ट आई है इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखें तो तमाम जो मौजूदा विधायक हैं उन पर फिर से कांग्रेस ने विश्वास जताया है और कांग्रेस जो है वो उनकी ओर से 3 सीटों पर जो है वो अलग अलग उम्मीदवार जो है जो उतारने का काम किया गया है, क्योंकि उदयवान जो है पिछला चुनाव हारे थे लेकिन उनको टिकट जो है वो दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नीलोखेड़ी से, जिस तरीके से मैंने बताया कि धर्मपाल गोंदर निर्दलीय थे, उनको चुनाव जो है टिकट दिया गया है कांग्रेस में, और विनेश फोगाट जो आज ही कांग्रेस में ज्वाइन हुई है उनको टिकट देने का काम। बिल्कुल, लेकिन विपिन, अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से दीपक बाबरिया थोड़ा सा भावुक होते हुए भी नजर आए अपने कार्यकर्ताओं के बीच जब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जब सूची आएगी तो बहुत सारे लोगों को निराशा हो सकती है, लेकिन इसमें तो ज्यादातर वो नाम हम लोगों को दिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी सिटिंग आपके एमएलएज हैं। 2-3 नाम जो आप लोगों ने बताया कि उनमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं, क्या अभी इस वजह से ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी 31 नाम जारी कर रही है क्योंकि जिस तरह की गहमा गहमी इस समय कांग्रेस मुख्यालय में है उसको देखते हुए ये फिल्टर आउट किया गया और अभी 31 नाम वो दिए गए जिस पर कोई बहुत ज्यादा असंतोष या विरोध ना हो? देखिए, चुनौती ये नहीं है कि 31 सिटिंग विधायकों का टिकट, अगर बात करें 28 सिटिंग विधायकों का टिकट जो है उसे रिटेन करने का काम किया गया है। चुनौती ये है
कि बाकी बची जो सीटें हैं, यानी कि जिन सीटों पर अभी तक टिकट डिक्लेरेशन नहीं हुई है और 2250 के करीब आवेदन 90 विधानसभाओं पर मिले थे, अब ऐसी परिस्थिति में मौजूदा विधायकों के लिए पहले ये कहा जा रहा था कि टिकट कट सकती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं विरोधाभास को पहले ही भांपते हुए ये तय किया गया कि सिटिंग विधायकों का टिकट जो है वो नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा जो अब लिस्ट आएगी, बाकी की लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के आधार पर जो है कहीं ना कहीं ये तय होगा कि कांग्रेस में क्या परिस्थितियां जो है वो आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। और इसी को लेकर दीपक बावरिया, क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर या हिमाचल भवन के बाहर जो है वो करते नजर आए थे। अब ऐसी परिस्थिति में जब दूसरी सूची आएगी तो उसमें कौन कौन से नाम होंगे और उसके बाद कांग्रेस में किस तरह की हालात या परिस्थितियां पैदा होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए विपिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। हमारे साथ गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, क्योंकि इंतजार हम लोग लगातार कर रहे थे और चर्चा हम लोगों ने लगातार इस विषय पर की कि भाई ये जो नाम हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, अब तो सस्पेंस से भी पर्दा उठ गया। लेकिन जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें जो 27 नाम हैं जो दिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी सिटिंग आपके एमएलएस थे। क्या इस वजह से इस लिस्ट में 31 नामों को ही जगह दी गई है कि बहुत ज्यादा विरोध अभी ना हो? अब इसके आगे कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती होगी जो नाम है उनको जब कांग्रेस पार्टी जारी करेगी, क्योंकि इसमें क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा किसी पर कोई विरोध या इस तरह के कोई स्वर देखने को मिल सकते हैं, ये जो 31 नाम जारी किए गए हैं? गुलशन, देखिए, जो 31 नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि 27 नाम मौजूदा विधायकों के हैं। हालांकि इन मौजूदा विधायकों में भी कई ऐसे कैंडिडेट थे जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे और हमने देखा था कि कांग्रेस मुख्यालय में भी वो आए हुए थे और वो कह रहे थे कि जिनके ऊपर ईडी के केस चल रहे हैं या जो करप्शन में संलिप्त हैं और जो ग्राउंड स्तर पर मौजूद नहीं है, जिनकी छवि ठीक नहीं है, उनको पार्टी टिकट इस बार ना दे और इसलिए नए कैंडिडेट को टिकट दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है। कांग्रेस ने 27 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया है और अब ऐसे में क्या, जहां 27 सिटिंग एमएलए थे वहां जो लोग टिकट पाना चाहते थे अब वो विरोध करते हैं या नहीं करते हैं, ये स्थिति सुबह स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि ये जरूर है कि जैसा कि हम आप और सभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी इस बार टिकटों का आवंटन करना। हालांकि जैसा जानकारी सुबह दीपक बावरिया दे रहे थे, जब वो मीटिंग से, सब कमेटी की मीटिंग से बाहर निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि 71 के लगभग जो है उम्मीदवार फाइनलाइज कर चुके हैं वो। लेकिन उसके बावजूद अब 31 जो उम्मीदवारों की उन्होंने लिस्ट जारी की है, आखिर क्या अभी भी उन्हें डर है कि इसलिए उन्होंने बाकी की और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो 4 नाम और बता दूं, जैसे 27 सिटिंग एमएलए हैं, उसके अलावा जो 4 नाम हैं, जिस तरह जुलाना सीट से बात सामने आ रही थी कि विनेश फोगाट को टिकट मिलेगी और साफ तौर से जुलाना सीट से विनेश फोगाट अब कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। उन्होंने कल ही कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से ज्वाइन किया, आपने देखा कुछ दिन पहले राहुल गांधी से वो मिली, उसके बाद जो है अब वो जाकर उन्हें पहला टिकट जो है विनेश फोगाट को मिल गया है। खिलाड़ी के तौर पर अगर हम बात करें तो जुलाना सीट से अब विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रामकरण कला जो कि शाहबाद से हैं, जेजेपी से वो विधायक थे, हाल ही में वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन्हें भी यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा धर्मपाल गोंदर जो कि नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की थी और उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो ऐसे में ये 2 नाम तो वो हैं जो जेजेपी से एक विधायक है, एक निर्दलीय विधायक है, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा जुलाना सीट से विनेश फोगाट है और वहीं होडल से बात करें तो उदयबान है। उदयबान हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी यहाँ पर इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है क्योंकि होडल से वो मजबूत दावेदार थे, तो उन्हें भी इस बार जगह दी गई है। बिल्कुल। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं गुलशन, अब महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि इस समय सब चाह रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का फ्रैक्शन कांग्रेस पार्टी में, जिन धड़ों का बार बार जिक्र होता है कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, कुछ नेता अपनी बात को कहते हैं, कुछ नेता अपनी बात को कहते हैं। अब ये 31 नाम जो आप देख रहे हैं, लिस्ट देख करके क्या समझ में आ रहा है? किसकी चल रही है?
क्या बैलेंस आउट आपको इसमें कुछ दिख रहा है, या लग रहा है कि जो आरोप लगते रहे इसके पहले कांग्रेस के ऊपर कुछ कुछ वो रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो गया है? शायद ये वजह थी कि दीपक बाबरिया खुद आज थोड़ा सा असहज होते हुए या इमोशनल होते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दिख रहे थे कि आप लोगों को निराशा होगी। अब ये लिस्ट देख करके इसका एनालिसिस आप कैसे कर पा रहे हैं, किसकी चली है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हरियाणा की जनता ये साफ तौर से जानना चाहती है कि इस बार उम्मीदवारों में किसकी चली है। और ये जरूर कह सकते हैं कि आज तक की जो लिस्ट है 31 जो उम्मीदवार हैं, इससे जरूर अंदाजा लग सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। हालांकि इस तरफ हम दो नाम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कुमारी सैलजा के समर्थक के तौर पर जो कहे जाते हैं वो कालका से जो विधायक हैं प्रदीप चौधरी, वो उनकी लिस्ट में आते हैं और उन जो कि कुमारी सैलजा गुट में वो गिने जाते हैं। इसके अलावा एक नाम और मैं आपको बता दूं जो कि दूसरा नाम भी है और वो भी मैं अभी आपको देख करके मैं जानकारी दे रहा हूं कि शमशेर सिंह गोगी जो कि असंध से हैं, वो भी कुमारी सैलजा गुट से ही आते हैं। तो उन दोनों को भी टिकट यहाँ मिली है क्योंकि वो दोनों सिटिंग विधायक हैं, इसलिए उन्हें टिकट दी गई है। और बाकी के जो विधायक हैं हम ये जरूर कह सकते हैं, चाहे वो धर्मपाल गोंदर हो जो इंडिपेंडेंट विधायक थे और जो कांग्रेस में शामिल हुए, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, ये कह सकते हैं हम। रामकरण काला भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जयवीर सिंह खरकोदा वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। सोनीपत से सुरेंद्र पवार वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। जगबीर सिंह मलिक गोहाना से वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल, उन्हें भी टिकट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी पहले जब वो चुनाव लड़े थे, तो वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं। विनेश फोगाट, ऑब्वियस है कि आपने देखा अभी तक की तस्वीरें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर स्पेशल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जो है वहां मौजूद दिखे। इसके अलावा सुभाष गांगुली हैं, वो सफीदों से हैं। शीशपाल सिंह कलावाली से हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। अमित सिंह आग डब्बाली से हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से हैं। शकुंतला खटक की बात करें कलानौर से, वो भी। रोहतक से बीबी बत्रा वो भी। इस कुलदीप वत्स बादली से वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। झज्जर से गीता भुक्कल भी, बेरी से रघुवीर सिंह कादियान भी, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह भी, चिरंजीव राव हालांकि हम कह सकते हैं वो रेवाड़ी से हैं, लेकिन वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। उनका एक अपना गुट है क्योंकि वो कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे हैं। 6 बार वो खुद विधायक रहे हैं। इसके अलावा आप जो है उनके बेटे विधायक हैं, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि वो अलग है। हालांकि उनकी जो किसी भी गुट में जो है उनका नाम नहीं आता है। आफ्ताब अहमद की बात करें, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में नजर आते हैं। मामन खान की बात करें, मोहम्मद इलियास की बात करें, उदय भान की बात करें, नीरज शर्मा की बात करें, ये तमाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में गिने जाते हैं। तो अब ऐसे में अभी तक के 31 नामों पर हम जरूर कह सकते हैं कि जो 2 नाम थे जो असंध से जो सुबह से मंथन हुआ, गुलशन जो सुबह से मंथन हुआ उसका लब्बो-लुआब तो ये है। और अभी आप थोड़ा सा इस लिस्ट को और जरा देखिए, इसमें और कुछ अगर आपको नजर आता है कुछ स्पेशल, तो मैं अभी फिर से आपके पास आता हूं। मैं तब तक चंडीगढ़ का रुख कर लेता हूं, अब हमारे साथ बने रहिए। साहिल भी हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा कांग्रेस की लिस्ट का, लेकिन लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई 31 नामों के साथ। कोई नाम आपको ऐसा लग रहा है इस लिस्ट के अंदर जो थोड़ा सा चौंका रहा हो, या इस लिस्ट को आप कैसे देख पा रहे हैं? अपने जो सोशल मीडिया जो है उस पर टकटकी लगाए बैठे थे कि कब कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी होगी। इंतजार जिस तरीके से लंबा हो गया, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। 31 नाम जो है वो कांग्रेस की लिस्ट में देखे जा सकते हैं, जिसमें ज्यादातर सिटिंग एमएलए है, चाहे वो गीता भुक्कल की बात की जाए, रघुवीर कादियान की बात की जाए, मामन खान की बात की जाए, कुलदीप वत्स की बात की जाए, शमशेर गोगी की बात की जाए। ये वो सब सिटिंग एमएलए हैं जो अभी फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। सिर्फ 2 या 3 नाम जो है वो ऐड किए गए हैं कांग्रेस की इस लिस्ट में, चाहे वो रामकरण काला की बात की जाए जिन्होंने हाल ही में जेजेपी छोड़ी थी और कांग्रेस का दामन जो है उनकी ओर से थामा गया था। धर्मपाल गोंदर जो है वो निर्दलीय विधायक थे, उनकी ओर से भी जो है उनको भी टिकट जो है वो देने का काम किया गया। इसके अलावा जुलाना से विनेश फोगाट को जो है वो मैदान में उतारा गया। आज ही विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हुई थी। तो ऐसे में शॉर्ट लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है और जिस तरीके से लगातार
कयास ही लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी एक अपनी लंबी सूची जारी कर सकती है, जिस तरीके से 67 उम्मीदवारों की सूची जो बीजेपी ने जारी की थी, और कयास ये लगाए जा रहे थे कि 70 या 71 के करीब नाम जो है वो कांग्रेस अपनी सूची में जो है जारी कर सकती है। लेकिन एक शॉर्ट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि सब तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की ओर से ये शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है, ताकि कांग्रेस के अंदर बगावत ना हो। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की ओर से सूची जारी की गई थी उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से बड़े बड़े वो नाम थे जिनकी ओर से इस्तीफे बिल्कुल। लेकिन साहिल, इससे क्या अंतर पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं कि अगर 71 या 72 की चर्चा आप सुबह से कर रहे थे, 31 लोगों के नाम अगर आप अभी जारी करते हैं तो आपको आज नहीं तो कल ये नाम तो रखने ही हैं। और फिर दीपक बाबरिया को हम लोग इमोशनल होता हुआ भी देखते हैं, जो ये कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि सूची आने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को निराशा भी हो। तो ये कैसे मैनेज करेगी कांग्रेस? क्योंकि जब आपके पास इतनी भारी संख्या में आवेदन थे तो ये स्थिति तो होनी ही थी। फिर इसके लिए क्या आपको लग रहा है कि तैयार है, या इस डिले से क्या मिलने वाला कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने दीपक बावरिया की एक वीडियो का जिक्र किया, आयुष से मैंने भी वो वीडियो देखा, जिस तरीके से कुर्सी पर बैठकर दीपक भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की जो है कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। साफ तौर पर पहले ही जिस तरीके से आपने सुना होगा कि निराश मत होना, क्योंकि लिस्ट तमाम पहलुओं को, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार जो है वो फिलहाल तो कर ली जा चुकी है, लेकिन जारी कब होगी ये भी बड़ा सस्पेंस है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो खबरें जो है वो छन छन कर निकल के आई कि 71 नामों की सूची जो है वो आ सकती है, अब शोध तरीके से 31 की आई है। और उसके बाद जिस तरीके से दीपक बावरिया का एक वीडियो आना कि आप निराश मत होना, और उसके बाद कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जाता है कि हमें टिकट की परवाह नहीं है, हम आपके सच्चे सिपाही है। तो इस तरीके का इमोशनल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है, और इसको डैमेज कंट्रोल करने की ये बड़ी बात कही साहिल आपने कि इसको एक तरीके से हम लोग डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देख सकते हैं। साहिल, थोड़ा सा लिस्ट पर और नजर डालिए, कुछ अगर स्पेशल आपको उसमें लगता है तो मैं आपके पास फिर वापस आता हूं। मैं गुलशन का तब तक रुक कर रहा हूं। गुलशन, लिस्ट आपने एक बार फिर से देखा होगा, कोई नाम आपको ऐसा लग रहा है जो लग रहा है कि थोड़ा सा कोई चौंकाने वाला है? क्योंकि ज्यादातर तो सिटिंग जो एमएलएज हैं उनको दे दिया टिकट, क्या उसमें भी आपको लग रहा था कि किसी पर संशय था लेकिन उनको टिकट मिला? और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था साहिल के साथ भी, वही प्रश्न मेरा आपसे भी है, क्योंकि इमोशनल होकर के कार्यकर्ताओं को यह कहना कि निराशा आप लोगों को हो सकती है सूची के आने के बाद, क्या ये एक तरीके से कार्यकर्ताओं को भी संदेश देने की कोशिश है कि उस तरह की कोई स्थिति ना बने जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाए, इसलिए ये पोजीशनिंग पहले ही की गई, या दीपक बावरिया थोड़ा इमोशनल होते हुए आज नजर आए? गुलशन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव जो आपने देखा, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को जब वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जो वो 100% देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, और कहीं ना कहीं जो 31 नामों की जो लिस्ट जारी की है उसमें दीपक बाबरिया ये चाहते थे कि कुछ नाम जो है इसमें से कटने चाहिए, जिन पर चाहे ईडी के केस चल रहे हों, चाहे वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हों। क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के पास, जो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आई थी, उसमें कई नाम ऐसे हैं इसमें अभी भी जो मौजूदा विधायकों के कटने के नाम थे कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर दोबारा से हावी रहे हैं इस बार टिकटों के वितरण में। 31 नाम पहले जो घोषणा की है वो एक केवल टेलर है, ये भी आपको हम बता दें, ये केवल टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जो और नाम सामने आने हैं वो साफ तौर से फिल्म दर्शाएगी कि किसकी चली है किसकी नहीं चली है। हम अभी आपको ये जरूर इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को बता दें कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चलेगी, क्योंकि जिन 31 नामों को आज कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है उसमें ये साफ तौर से दर्शाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली है। इसलिए आगे भी जो और लिस्ट में नाम सामने आएंगे उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे नंबर 1 पर रहेंगे। जो वो कैंडिडेट चाहते हैं उन्हीं को ही कांग्रेस यहाँ पर वो टिकट देती हुई नजर आएगी। और इसमें एक नाम और सबसे बड़ी बात है, सोनीपत से जो सुरेंद्र पवार है, जी अभी वो जेल में है और उन्हें भी टिकट जो है यहाँ पर दी गई है। अब क्या वो जेल से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि
जेल से ही क्या वो नामांकन भरेंगे या जेल से आने के बाद वो अपना पैरोल लेंगे, उसके बाद उन्हें वो नामांकन भरने के लिए आएंगे, तो ये अभी संशय है। लेकिन सोनीपत की जनता क्या सुरेंद्र पवार को जेल में बैठकर चुनाव लड़वाएगी, ये भी अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार सोनीपत से निखिल मदान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि मेयर भी है जी, मेयर भी रहे हैं। और ऐसे में क्या वो मजबूत रहेंगे सुरेंद्र पवार के आगे, क्योंकि चुनाव प्रचार कौन करेगा, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी, ये भी देखना होगा। कॉल 8882520000। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट। तो लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, अब क्योंकि कांग्रेस ने आज अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, 31 लोगों के नाम आपको बता दें कि इस सूची में शामिल हैं, जिनको आज कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। और ये वो 31 नाम हैं जिस पर आप देख रहे हैं कि जो सबकी निगाहें हैं वो बनी हुई थी। आज कांग्रेस की ये जो सूची है वो आ चुकी है। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, कोई नाम आपको ऐसा लग रहा है इसमें अभी, क्योंकि ये जो 31 नाम जारी हुए हैं उसमें कोई ऐसा नाम आपको जो चौंकाने वाला लग रहा हो, या ये अभी बड़े सधी हुई तरीके से लिस्ट को जारी किया गया है? क्योंकि कांग्रेस के मुख्यालय में दिल्ली में जिस तरह की भीड़ है, थोड़ी सी वो कम हो या उस तरह का कोई आक्रोश या उस तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसको कांग्रेस को संभालना मुश्किल हो जाए, इसलिए उन 71 में से भी हम लोग देख रहे हैं, जिसकी चर्चा सुबह हो रही थी कि 71 नाम हो सकते हैं, उसको कम करके वो 30 और 31 नाम को जारी कर दिया गया, जिस पर बहुत ज्यादा कोई असंतोष या विरोध ना हो। या कोई नाम आपको चौंका रहा है इस लिस्ट में? साहिल, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर भीड़ जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में बढ़ती जा रही थी, आज भी काफी भीड़ जो है वो हिसार इलाके के लोगों की देखी गई थी, जिसमें लगातार यही कहा जा रहा था कि जिस उम्मीदवार को आप टिकट देने की सोच रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज हैं। विरोध भी देखने को मिला था और टिकट मांगने वालों की भी लाइन जो है वो लगातार लगती हुई दिखाई दे रही थी। आपने लिस्ट की बात की, लिस्ट के अंदर मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, वो ज्यादातर लिस्ट के अंदर नाम है जो हुड्डा कैंप के जो हैं विधायक माने जाते हैं, चाहे वो गीता भुक्कल की बात हो, कुलदीप वत्स की बात हो, या फिर मामन खान की बात हो, या फिर आफ्ताब अहमद की बात हो, रोहतक से जो बीबी बत्रा की बात हो, ये तमाम जो विधायक हैं वो हुड्डा कैंप के हैं, अभी फिलहाल कांग्रेस से विधायक है, उन पर जो है दाव फिर से लगाया गया है। इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिन्हें जो है वो जोड़ा गया, चाहे वो रामकरण काला की बात की जाए, धर्मपाल गोंदर की बात की जाए, या फिर जुलाना से विनेश फोगाट की बात की जाए। तो अभी अभी असली सूची जो है वो आना बाकी है, इंतजार करना होगा वो कौन से नाम होंगे, कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि 2000 से ज्यादा आवेदन जो है वो कांग्रेस को मिले थे। क्या उनमें से नाम जो है उन नए चेहरे हैं जो इन सीटों को छोड़ के, अगर दूसरी सीटों की बात की जाए, क्या उन नए चेहरों को मौका मिलता है, या फिर कौन से वो चेहरे होंगे जिसको विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है उतारने वाली है? क्या वो हुड्डा कैंप के होंगे, कुमारी शैलजा कैंप के होंगे? इस पर सबकी निगाहें जो है वो बनी हुई है, क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो पिछले दिनों कांग्रेस की जो है लगातार बैठक वो चल रही थी, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय की बात की जाए, हिमाचल भवन की बात की जाए, तो लगातार तमाम बैठकों का दौर जारी था। फिलहाल इस लिस्ट को छोड़ दे तो अगली लिस्ट का इंतजार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें तो वो ज्यादातर नाम है जो अभी फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल, यही साहिल मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि ये तो वो 30-31 नाम है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो पहली मीटिंग हुई थी इनकी राज्य की, जो हम लोगों ने देखा था, जो चुनाव समिति की बैठक थी, उसमें ही तय हो गए थे। उसके बाद इतनी लंबी चौड़ी हम लोगों ने देखा कि मीटिंगें चली, लगातार मैराथन बैठकों का दौर चला, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स हम लोगों ने देखी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की भी जो फाइंडिंग्स थी उस पर रिव्यू कमेटी की जो मीटिंग्स थी वो होती रही, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा दिल्ली में पिछले 4 दिनों से ये जो मंथन है वो चल रहा है। उसके बाद ये सिर्फ 31 नाम आ रहे हैं। ये तो पहले ही लिस्ट में मुझे लगता है तय होने वाले नाम थे। ये इतना सोच समझ करके जो कदम रखे जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी वो कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि बड़ा संतोष हो सकता है अगर एक साथ ज्यादा नामों को वो जारी कर देते हैं, इसलिए इसको इतना शॉर्ट रखा गया है, 31 नाम जारी किया आज कांग्रेस ने? मैंने पहले भी आपको आयुष जिक्र किया कि डैमेज कंट्रोल करने की सिचुएशन जो है वो बनाई जा रही है, ताकि कांग्रेस के अंदर इस तरीके की बगावत जो है वो ना देखने को मिले, जिस तरीके से भाजपा के अंदर बड़े बड़े लीडर जो है वो अपने जिस तरीके से बगावती सुर जो है वो दिखा रहे हैं। चलिए साहिल, मैं आपको रोक रहा हूं, अमित सिहाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनका रुख कर लेता हूं। अमित सिहाग जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आज कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, आपको भी टिकट दिया गया, कैसे इसको देख रहे हैं? धन्यवाद आयुष जी। और पहले तो मैं
पार्टी नेतृत्व का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास व्यक्त किया है। और पूर्ण विश्वास है मुझे, जिस तरह का माहौल है, चाहे हमारे क्षेत्र में हो, हल्के में हो या पूरे हरियाणा में, कि अगली सरकार कांग्रेस की होगी और उसमें मेरे हल्के डबवाली की भी एक अहम मजबूत भूमिका रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आज आपको लिस्ट में आपको जगह दी गई है, यहां से आप डबवाली की जनता को क्या कहना चाहेंगे और क्या अब यहां से आगे लेकर के आप चलेंगे? क्योंकि अब तो चुनावी समर शुरू हो चुका है, जाना है जनता के बीच में और जनता को वोट करना है, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? वैसे आयुष जी, मैं निरंतर चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, अपने जनता के बीच ही रहा हूं। उनके मुद्दे चाहे विपक्ष में रहते हुए भी बखूबी उठाए हैं, कई मुद्दे हल कराने का भी पूरी तरीके से प्रयास भी किया है, सफल भी हुआ हूं। और मुझे है कि अब एक सुनहरी मौका सभी के लिए आ रहा है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो एक आम किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी की सरकार है, और जो सही मायने में जो आज 10 साल से जनता भुगत रही है, उस चीज को बदलने का, परिवर्तन का समय आ गया है। तो मैं तो अपनी जनता को यही है कि मेरा एक ही नारा रहा था जब पिछला चुनाव लड़ा था, किसानी बचाओ जवानी बचाओ का, कि जो नशे की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, और उसको दूर करने के लिए एक ऐसी सरकार बनेगी जो उनकी मांगों को लेकर, उनकी चिंताओं को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर संवेदनशील है। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से हमेशा अपना एक सिद्धांत रहा है शराफत और विकास की राजनीति, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमेशा झूठ और अहंकार का ज्यादा वो रहा है। तो उसको बदलने में मैं मानता हूँ एक पड़ाव आ चुका है कि जहाँ पे हम कामयाब हो रहे हैं, और इस बार जब सरकार बनेगी तो इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को पूरी तरीके से मैं मानता हूँ दरवाजा बंद करने का काम जनता करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमित सिहाग जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, डबवाली से इनको टिकट दिया गया है। अब अपनी जनता को एड्रेस भी उन्होंने किया कि इस बार भी जो जनता है वो उनके पक्ष में रहेगी, और दूसरा ये कि अब वो बदलाव की जो राजनीति शुरू हुई है कांग्रेस के जरिए, उसको भी वो करने का काम करेंगे। और आज 31 नाम हैं जिनको आज कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है, और इन सूची पर अगर आप नजर डालेंगे तो ज्यादातर इसमें जो सिटिंग एमएलएज हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके नाम इस सूची के अंदर शामिल किए गए हैं। और अभी आगे आने वाले समय में कांग्रेस की और जो सूची आएगी या जो लिस्ट आएंगी उसमें कौन से नाम होते हैं, अब यहां से देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तो वो नाम थे जो कि पहले से ही आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ये तय किया था कि जो उनके सिटिंग एमएलएज हैं उनको टिकट वो देगी, और उन सबको ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि जो टिकट हैं वो रिपीट कर दिए गए हैं। 2-3 सीटें आप देख रहे हैं कि उस पर कुछ बदलाव ज़रूर किया गया है। और ये जो सूची है आज एक लंबे इंतजार के बाद और एक लंबी बैठकों के दौर के बाद आप देख रहे हैं कि जारी कर दी गई है। तो अब यहाँ से आगे अब कांग्रेस पार्टी ने ये जो सूची जारी की है उस पर भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्शंस हैं वो रहेंगे। चूंकि सिटिंग एमएलएस को टिकट दिए गए हैं, तो ये वो सीटें जिनको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कांग्रेस पहले से ही तय मान करके चल रही थी, इसलिए वहां पर फ्रैक्शन की बहुत ज्यादा गुंजाइश आप कह सकते हैं कि नहीं है। लेकिन आगे अब जो कांग्रेस पार्टी जो सूची जारी करेगी उसमें क्या रहेगा, इस पर भी निगाहें रहने वाली हैं। गुलशन हमारे साथ बने हुए हैं, गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, अब असली चुनौती क्या आप मानते हैं गुलशन यहां से शुरू होगी? क्योंकि ये तो वो सेफ हम लोग को एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए सीट थी, क्योंकि पहले ही दीपक बाबरिया ये कह चुके थे कि ज्यादातर जो हमारे सिटिंग एमएलएज हैं हम उनको टिकट देंगे, यानी कि वहां पर एक तरीके से संदेश तो चला गया था ग्राउंड पर। हो सकता है कुछ जगहों पर लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद हो कि आस हो कि हमें भी टिकट मिल सकता है, लेकिन असली चुनौती क्या अब यहां से शुरू होगी कि 31 के बाद 32वां नाम कौन सा होगा, और फिर 90 तक जाते जाते फिर आप कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे? क्या लग रहा है कि ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए अब यहां से शुरू होगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनौती तो अब आगे है। जो अगले जो नाम है, जो जिनकी लिस्ट आउट होनी है, वो बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को हम ये बता दें, कुमारी सैलजा की तरफ से एक एक्सपर्ट लिखा गया है, और जो लिस्ट आउट की गई है जिन 31 नामों की, उसमें कुमारी सैलजा ने लिखा है, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। हम सब मिलकर एक प्रगतिशील, समावेशी और समृद्ध हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो साफ तौर से ये जानकारी कुमारी सैलजा ने एक्स पर अभी लिखा है और ट्वीट किया है कि हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित सभी उम्मीदवारों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, और साथ ही ये कहा है उन्होंने कि हम सब मिलकर एक प्रगतिशील, समावेशी और समृद्ध हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये जरूर
ट्वीट कहता है, जो एक्स पर लिखा है कि कुमारी शैलजा के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि वो चाहती हैं कि एक प्रगतिशील हरियाणा बनाना है, समृद्ध हरियाणा बनाना है, समावेशी हरियाणा बनाना है, तो उसके लिए एक साथ चलना होगा। बेशक हम 31 उम्मीदवारों की अभी बात कर रहे हों कि जो 31 उम्मीदवारों आज कांग्रेस पार्टी ने जो घोषित किए हैं उनमें ज्यादातर हुड्डा गुट के हैं, लेकिन आगे जो लिस्ट सामने आनी है लगभग 69 उम्मीदवारों की और आनी है। जो 69 उम्मीदवारों में अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए ये रहेगी कि सभी को बैलेंस करके चलना है। हाईकमान कुमारी शैलजा को भी खुश रखना चाहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खुश रखना चाहते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाले को भी खुश रखना चाहते हैं, ताकि एक बैलेंस जो है बना रहे इन सभी हरियाणा नेताओं में। अब 69 जो उम्मीदवारों का ऐलान होना है उससे पहले मीटिंगों का दौर भी देखा जाएगा, क्योंकि कल सब कमेटी की बैठक फिर होगी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि कल फिर दोबारा से बैठक होनी है, फिर दोबारा से बैठक में चिंतन मंथन होना है और उसके बाद जो है उस जो 69 जो सीटें बाकी रह गई हैं उनमें शॉर्टलिस्ट करना है कि किन किन उम्मीदवारों को फाइनलाइज करना है। बेशक बयानबाजी मीडिया के सामने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से आती रही कि अब 71 उम्मीदवार जो है हमने फाइनलाइज कर चुके हैं, लेकिन जब 71 उम्मीदवार फाइनलाइज कर चुके हैं तो फिर वो लिस्ट आउट क्यों नहीं की गई? तो यानी अभी भी कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। जहां तक समझ पा रहा हूं, चूंकि आप तो ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, कांग्रेस मुख्यालय पर ही मौजूद हैं, लगातार वो एक एक तस्वीर आप दिखा रहे थे, जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो टिकटार्थी थे वहां पर, वो देखकर ही समझ में आ रहा था कि वहां पर माहौल कैसा है। तो ये जाहिर है कि कांग्रेस को भी इनपुट तो इसका मिल ही रहा होगा कि बाहर भीड़ कैसी है। क्या ये 31 नाम जारी होने के बाद वहां की स्थिति आपको लगा कि कुछ डाइल्यूट हुई, या वहां पर थोड़ी सी कोई शांति आई, या समर्थकों का हुजूम थोड़ा सा कम हुआ, या अभी भी वैसी ही स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मेरी समझ ये कह रही है 31 तो सेफ नाम वो जारी किए गए जिस पर बहुत ज्यादा कोई फ्रैक्शन की गुंजाइश नहीं थी। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, इसलिए ये एक समय लिया जा रहा है। क्या आप भी यही समझ पा रहे हैं या कुछ और है? अगर है ऐसा तो उसको समझाएं दर्शकों को। नहीं, जो आपने ठीक कहा है कि 31 जो उम्मीदवारों का जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है आज, वो उम्मीदवारों पर ज्यादा हम कह सकते हैं कि अन्य नेताओं को ज्यादा नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं और सिटिंग विधायकों की टिकट काटना बड़ा मुश्किल होता है एक नेशनल पार्टी के लिए, और चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो। अब इसमें से जो ज्यादातर, जैसा 27 उम्मीदवार के नाम मैंने आपको जानकारी दी, वो सिटिंग विधायक है। ऐसे में सिटिंग विधायकों को टिकट काटना 27 भी नहीं, क्योंकि अगर हम 2 नामों की और चर्चा कर लें, चाहे वो गौंदर की चर्चा कर लें या फिर एक नाम और मैंने आपको जो बताया जो रामकरण कला है, जो जेजेपी से आए हैं, उनकी भी बात कर लें तो वो भी 2 के 2 वो भी 2 सिटिंग विधायक हैं, चाहे वो बेशक जेजेपी से हो, चाहे वो पहले विधायक, चाहे वो इंडिपेंडेंट फिर विधायक हो। अब होडल से जो है उदयबान है, उनका जरूर उनके वहां किसी की भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि एक ही नाम मैं जान सकता हूं कि उदयबान ही होंगे वहां पर, जो कि मजबूत चेहरे के तौर पर होडल से विधानसभा से होते हैं। अब बात आई जुलाना विधानसभा से। जुलाना से एक ऐसा चेहरा जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में आपने देखा कि देश के लिए वो खेलने गई, विनेश फोगाट, अब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, तो जरूर वहां पर भी विरोध की स्थिति नहीं होगी। अब विरोध देखने को अगर दिखेगा, जो आगे उम्मीदवार जो है फाइनलाइज होने हैं, जिन उम्मीदवारों की लिस्ट आउट होनी है, अब मुझे ऐसा लगता है कि 3 चरणों में लिस्ट आउट होगी, क्योंकि 31 पहले चरण में हुआ है, अगर दूसरे चरण में भी होगा तो यही 30 से 35 नाम ही होंगे, और जो तीसरा चरण होगा उसमें 10 से 15 नाम होने की संभावना है। ये मैं कह सकता हूं कि 3 चरणों में ये कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अब पहले लिस्ट आने के बाद सुबह की क्या लेकिन एक चीज और गुलशन बताएं, जो इतनी लंबी चौड़ी मैराथन बैठकों के बाद हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर दीपक बाबरिया जो कि खुद प्रभारी हैं और खुद वो उन तमाम मीटिंग्स में मौजूद रहे, अगर वो ये कहते हैं
और चलिए इस बीच हमारे साथ मुकेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा के चैनल हेड। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, इंतजार हम लोग लगातार कर रहे थे। आज 31 हम लोगों ने देखा कि जो नाम है वो कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिए हैं। इस सूची को आपने भी देखा होगा, कैसे देखते हैं सूची को आप? देखिए, इस सूची को तो हमने देखा है। कुछ नाम ऐसे हैं जो लग रहा था कि ये नाम तो आएंगे ही आएंगे, तो उनमें बड़े नामों को शामिल किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, गीता भुक्कल हों, और आज जो खिलाड़ी पहलवान शामिल हुई हैं उनका नाम भी इसमें आया है। लेकिन आप अभी जो बात कर रहे थे गुलशन के साथ, कि सुबह दिन में जब बातचीत हो रही थी, जो सूत्र बता रहे थे, तो उसमें 71 नामों की लिस्ट थी। लेकिन अब ये लिस्ट धीरे धीरे छोटी होती होती ये 31 पे पहुंच गई। यानी 40 जो है इसमें से अलग हो गए। वो कहाँ गए, क्यों गए, इसका अभी जो सवाल है वो लगातार गुलशन भी उठा रहे हैं। अगर गुलशन मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि लगातार आप फील्ड में हैं, तो जिस जो विजुअल आपने भेजे जिसमें बावरिया साहब जो इमोशनल हुए थे, बाद में इंडिया न्यूज के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और कहा कि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। तो ये 71 से 31 हो गया सुकर के, इसके पीछे का राज क्या है, अंदर की बात क्या है गुलशन? देखिए, जो 71 से 31 हुए हैं, बिल्कुल आपने भी ठीक कहा कि आखिरकार वो 40 नाम कहाँ चले गए। यानी अभी पेच अटका हुआ है, क्योंकि जिस तरह दीपक बाबरिया जब कार्यकर्ताओं को से बात कर रहे थे और बात करते करते वो भावुक क्यों हुए, भावुक होने का उनका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जिन नामों पर वो सहमति जता रहे हों, अभी उन नामों पर सहमति नहीं बनी हो, इसलिए जो 31 उम्मीदवारों को आज फाइनलाइज किया गया, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 31 उम्मीदवार आ रहे हैं, इनमें से भी अभी कई नाम ऐसे थे जिनको मैं नहीं चाहता था, क्योंकि जो हमारी जानकारी के अनुसार वो चाहते थे कि जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है उन्हें टिकट ना दी जाए। जैसा हमारे सूत्र बताते हैं कि ये भी एक हम इसमें बात जोड़ सकते हैं कि वो चाहते थे कि जिनके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, यानी धर्म सिंह छोकर, आपने देखा ईडी का केस चला, लगातार वो अभी फरार भी रहे, कुछ दिन वो किसी भी मंच पर नहीं दिखे थे। रावदान सिंह की बात कर लेते हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी, फिर वो भी इसी तरह किसी भी मंच पर दिखाई नहीं दिए। महेंद्रगढ़ में ही हमने देखा, महेंद्रगढ़ लोकसभा में नांगल चौधरी में बीजेपी कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां गए हुए थे, तो वहां पर भी रावदान सिंह नजर नहीं आए थे। यानी कहीं ना कहीं ईडी की जैसे ही रेड पड़ी, वो लोगों के बीच में नदारद नजर आ रहे थे। इसी तरह सुरेंद्र पवार को हम ले लेते हैं। सुरेंद्र पवार भी इस समय जेल में है। केसेस की बात है, रेड्स की बात है, केसेस की बात है, तो ये राजनेताओं के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और खास तौर पे जब राजनीति में रेड्स पड़ती हैं, केसेस बनाए जाते हैं, और ये जो केसेस हैं ये पहले भी बनते रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के ऊपर बने हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। तो इसके चलते टिकट ना दी जाए, ऐसा हमने कम ही देखा है, होता है ऐसा। और जो जिन पे आपराधी मामले दर्ज हैं उनको टिकट मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये संख्या चाहे संसद में हो, विधानसभाओं में हो, तमाम दूसरे राज्यों पर भी हम नजर डालें तो इनकी संख्या में कमी नहीं आती है। और जो बाहुबली नेता हैं वो अपने बाहुबल से आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह रही हो बावरिया साहब के जो आंसू छलक रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि राजनीति को आप भी बारीकी से काफी सालों से देख रहे हैं, और जब जब भी लिस्ट आती है किसी भी पार्टी की, तो उसमें कई नाम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर केस चल रहे होते हैं, उनको फिर भी पार्टी जो है टिकट देती हुई नजर आती है, और वो यहाँ पर भी देखा गया। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जब लिस्ट आउट नहीं हुई थी 31 उम्मीदवारों की, उस समय चर्चाएं चल रही थी कि इस बार उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि हमने ये देखा अपनी आंखों से धर्म सिंह छोकर, जो कि हर रोज कांग्रेस पार्टी के जहां जहां मीटिंगें चलती थी वहां पर वो नजर आते थे। अभी हिमाचल भवन में लगातार हमने देखा, जब 3 दिन मैराथन बैठकें चली, धर्म सिंह छोकर वहां पर जरूर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो उनको मालूम हुआ होगा कि पार्टी के जो आला कमान के जो नेता हैं
जो इस समय मंथन कर रहे हैं वो नाराज हैं, शायद उनकी टिकट कट सकती है, इसलिए वो अपनी हाजिरी लगा रहे थे। और हाजिरी लगाते हुए भी वो हर दिन नजर आए, हमने अपने आंखों से देखा। इंडिया न्यूज लगातार उन तस्वीरों को भी कैद करता हुआ नजर आया जो जो नेता वहां पर पहुंच रहे थे। राव दान सिंह की अगर हम बात कर ले तो राव दान सिंह अभी तक भी हमने उन्हें देखा नहीं, कि अक्सर हम उन्हें देखते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो रहते ही रहते थे, लेकिन इस बार वो नहीं दिखे। क्या कारण रहा ये वो जरूर बताएंगे और हम जरूर पूछने की भी कोशिश करेंगे उनसे कि को टॉस में करूंगा ये कि अब जो कांग्रेस भवन आपके बैकड्रॉप में हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अभी बहुत खाली खाली सा मैदान दिख रहा है। और ये जब 31 नामों की लिस्ट जारी हुई तो जाहिर है कि 31 लोगों को टिकट मिला, लेकिन इन सीटों पर भी दावेदार काफी ज्यादा होंगे। तो जो उनके समर्थक थे उनका क्या नजारा वहां पे था? वो मायूस थे, गुस्से में थे, क्या था? देखिए, जैसे ही लिस्ट आउट हुई तो उस समय ज्यादा समर्थक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं थे। अगर हम बात करें तो 20 से 30 समर्थक जरूर नजर आए, लेकिन वो 20 से 30 समर्थक वो थे कि जो वो ये सोच रहे थे कि उनकी विधानसभाओं से लिस्ट आउट होगी, ऐसा नजर नहीं आया। क्योंकि अक्सर जैसा आपने भी देखा कि 31 में से 27 तो मौजूदा विधायक ही हैं। अब ऐसे में मौजूदा विधायक का को तो विरोध कौन करेगा, ये तो सामने तो होता भी नहीं है। कई बार अक्सर देखा जाता है पीछे से जरूर करते हुए नजर आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर नजर नहीं आए थे। अन्य विधानसभाओं से लोग थे। हथीन विधानसभा जो कि बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है, वहां से अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। एक विधानसभा वो थी जहां से काफी सारे लोग थे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कलानौर से भी कुछ लोग थे, लेकिन वहां से जरूर शकुंतला खटक को दोबारा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और सिटिंग एमएलए भी हैं वो, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा बड़ौदा से थे और जुलाना से थे, काफी अलग अलग थे, लेकिन ज्यादा विरोध करता हुआ यहाँ कोई नजर नहीं आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि आप धैर्य रखना, जब लिस्ट आउट हो तो विरोध मत करना, मैंने अपना 100% दिया है, जितना मेरी कोशिश थी वो दिया है, लेकिन जो 100% मैं देना चाहता था वो मैं नहीं दे पाया हूं। यानी प्रदेश प्रभारी की बात कार्यकर्ताओं ने मानी है, लेकिन ये बात अब 69 जब विधानसभाओं की लिस्ट जारी होगी, क्या उस समय भी इस तरह की स्थिति रहती है या फिर हंगामे के आसार रहते हैं? इंडिया न्यूज हरियाणा भी देर रात तक इसलिए यहाँ मौजूद था 10 बजे तक कि अगर लिस्ट आउट होती है तो क्या कार्यकर्ता इस कांग्रेस मुख्यालय में विरोध करते हुए नजर आएंगे या कुछ किस तरह का हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन वो तस्वीर नजर नहीं आई और वो तस्वीर हमारे कैमरे में जरूर कैद होती अगर इस कांग्रेस मुख्यालय के अंदर या बाहर किसी भी तरह का विरोध और देर रात तक आप कांग्रेस मुख्यालय में नजर आ रहे हैं। तो तहे दिल से आपका, आपकी टीम का, इंडिया न्यूज परिवार शुक्रिया अदा करती है और दर्शक भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल मुकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुलशन आपका भी शुक्रिया। तो पहली लिस्ट जारी हो चुकी, 31 नाम इसमें शामिल हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने एक एक तस्वीर वो आप तक पहुंचाई और आपने देखा कि किस तरीके से एक लंबे इंतजार के बाद मैराथन बैठकों का जो सिलसिला है वो चलता रहा और उसके बाद आज कांग्रेस ने 31 नामों की एक सूची जारी कर दी है। अब आगे जो कांग्रेस है वो अन्य सूची को जब जारी करती है तो उसमें कौन कौन से नाम होते हैं, इस पर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की निगाहें लगातार रहेंगी। लेकिन एक इंतजार आप कह सकते हैं लंबा, जो कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट को लेकर के था, वो अब समाप्त हुआ है। 31 नाम कौन कौन से हैं ये हमने आप तक पहुंचाया है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए।